हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे और उसमें मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया था, तो आज भी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और नया कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्या, आपको मैंने 15 तक क्वेश्चन करवा दिए थे और 16 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। 16 क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि 9 अंकों वाली संख्या 708x6y8z9 99 से यानी कि 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। कोई 9 अंकों की मेरे प्यारे भाई संख्या दे रखी है, 9 अंकों की। वो संख्या क्या है? वो संख्या है 708x6y8z9 और ये जो संख्या है ये 99 यानी कि 99 से विभाजित है। अब 99 से विभाजित है तो हम देखेंगे बिल्कुल 99 से भाग करके इसको नहीं, क्या करेंगे? देखो 99 जो मिलकर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 11 गुणे 9 से, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 9 से मिलकर बना होता है। और मुझे 11 का भी रूल आता है, 9 का भी रूल आता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 9 का रूल क्या होता है। 9 का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का, यानी कि उसका अंकों का सम करेंगे। क्या अगर जो 9 से विभाजित हो जा रही तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो या फिर कितनी छोटी हो, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ओके, तो इस संख्या को देख लेते हैं, क्या 9 से विभाजित हो जाएगी? देखो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 9 9 से कट ही जाएगा, हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, 15 और 6 21, 21 हो जाएगा। और 21 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 को जब दो अंकों में आया है, मुझे चाहिए कितने अंकों में? एक अंकों में। 29 को फिर से वापस से जोड़ो, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 भी देखो 2 अंकों में आया है, इसको वापस से फिर से जोड़ाना पड़ेगा मुझे, तो एक एक मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस संख्याओं का जब हम डिजिटल सम किए हैं तो मुझे कितना प्राप्त हुआ है? तो वो मुझे 2 प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है डिजिटल सम। और मुझे मेरे पास क्या बचा हुआ था? और बचा है मेरे पास x प्लस वाई और प्लस जेड, ये मेरे प्यारे भाई बचा हुआ है। और मुझे यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या मुझे लेनी है कि ताकि मेरा डिजिटल सम बन जाए, यानी कि 9 का कोई मल्टीपल बन जाए, या तो 9 बन जाए, या तो 18, या तो 27 बन जाना चाहिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल यही हो सकता है। ओके, यहां पर आपको करना क्या है? तीन ऐसी कोई भी संख्याएं बताओ, कोई भी संख्याएं बताओ कि जो कि जोड़ने पर मेरा डिजिटल सम बनना चाहिए। देखो 3 संख्याओं को जोड़ने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर हम किसको जोड़ेंगे? जैसे हमने 3 संख्याओं को जोड़ा, 9 प्लस 9 प्लस 9, 3 संख्याओं को अगर जो मैं एक अंकों वाली संख्याओं को अगर जो मैं 3 बार जोड़ता हूं तो ये मैक्सिमम नंबर है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर है एक अंक का। अगर जो मैं इसको तीनों को जोड़ रहा हूं तो मुझे 27 मिलेगा, और 27 से ऊपर कोई भी नंबर मिल ही नहीं सकता है, एक अंक का हो और वो मैक्सिमम नंबर हो। 9 ही तो मैक्सिमम नंबर है, 9 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, जब इसको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी कि मुझे यहां पर क्या क्या वैल्यूज लेना है? या तो मैं 9 का मल्टीपल बनाऊं, या तो मैं 18 बनाऊं, या तो मैं 27 बनाऊं। देखो यहां पर अगर जो मैं 9 बना रहा हूं मेरे प्यारे भाई, तो ये 2 तो ऑलरेडी दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसकी जगह पे मुझे क्या लेना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 7 लेना चाहिए यहां पर। अच्छा, एक कंडीशन हो गई। और जो मुझे इस संख्या को डिजिटल सम 18 बनाना है, यानी कि 18 भी तो 9 होता है, 18 को अगर जो मैं जोड़ रहा हूं 2 अंकों में है, इसको जब वापस से जोड़ेंगे तो ये 9 प्राप्त हो जाएगा, ये 9 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये भी मेरा 9 भी डिजिटल सम है। तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं? अगर जो मैं 18 बनाऊं, यानी कि 18 अगर जो बनाऊं तो 2 तो ऑलरेडी है, यानी कि मुझे कमी किसकी है? 16 की कमी है। एक ये कोई कंडीशन हो सकती है, या तो मैं 7 रख सकता हूं, या तो मैं 16 रख सकता हूं। अगर जो मुझे 27 बनाना है डिजिटल सम, 27 भी तो 9 होता है, 7 और 2 9 होता है मिलकर, ये भी डिजिटल सम बन जाएगा अगर जो मैं 27 बनाऊं। तो यहां पर मुझे क्या लेना चाहिए? x प्लस वाई प्लस जेड।
यहां पर मुझे x प्लस वाई प्लस जेड को अगर जो मैं 25 ले लूं, यानी कि 25 ले लूं, तो 25 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 27, और जो कि 27 भी मेरा क्या होता है डिजिटल ही सम होता है। यानी कि ये मेरे पास वैल्यू आ गई है पॉसिबल कि ये वैल्यू मैं रख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे। ओके, अच्छा, अब यहां पर 3 वैल्यू जो आई हैं, इसमें करेक्ट कौन सा होगा वो अब कैसे जानेंगे? वो अब जानेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेट डिजिट का सम करने पर, और जो इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम करने पर बाद में जब उसका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर जब लेते हैं या तो 0 बनना चाहिए या फिर वो 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। ओके, अच्छा, जब यहां पर देखते हैं अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, देखो 7 और 8 को जोड़ेंगे, यानी कि 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में जब 8 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा, और 29 में जब हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 38 हो जाएगा। ये 38 मिल जाएगा इधर से। ये तो ऑड प्लेसेस का मैंने सम किया। अब हम इवन प्लेसेस का सम कर लेते। 0 को x से जोड़ेंगे तो x ही रहेगा, x में जब y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, और y में जब z जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा मुझे। x प्लस वाई प्लस जेड ये मुझे मिल गया, और मुझे करना क्या है? इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने पर या तो मुझे 0 मिले, या फिर कोई मेरा 11 का कोई मल्टीपल मिलना चाहिए। तो ये मैं वैल्यू पुट करा के देख लेता हूं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे। अगर जो मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 7 ले रहा हूं, तो 38 में से जब 7 जाएगा तो क्या कितना बचेगा? 38 में से जब 7 जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा। तो यहां पर 7 हम नहीं ले सकते हैं। जब 7 नहीं ले सकते हैं तो अगला नंबर लेंगे। अगला नंबर क्या है? 16। यहां पर अगर जो मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे अगर जो मैं 16 रख दूं, तो 38 में से जब 16 जाएगा तो ये कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 22 बच जाएगा। अब 22 जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? ये 16 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में मैच हो रहा है? ये सी ऑप्शन में मैच हो रहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन है 4 अंकीय संख्या x9 to x 36 से विभाज्य है, और 7 अंकीय संख्या y56 9z04 11 से विभाज्य है। तो y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। पहले हमको दे रखा है कि 4 अंकों की कोई संख्या दे रखी है, 4 अंक की। वो 4 अंक की संख्या कौन सी है? वो मेरे पास संख्या है x9, x92 और x। ये जो संख्या है वो 36 से विभाजित है। ये जो संख्या है 36 से विभाजित है। पहले इसको विभाजित कर लेते हैं। अच्छा, 36 से विभाजित होने का मतलब क्या है? 36 को हम कैसे तोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई? देखो, 36 को हम तोड़ेंगे 9 गुणे 4 में। 4 गुणा 9 में बोलो, या फिर 9 गुणे 4 में बोलो, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, और 9 का भी मुझे रूल आता है और 4 का भी रूल आता है। तो पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? पहले हम देख लेते हैं 4 का रूल। पहले हम इसको 4 से विभाजित कर लेते हैं, बाद में हम 9 से कर लेंगे। 4 का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या के अगर जो लास्ट के 2 अंक अगर जो 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो चाहे वह कितनी छोटी हो, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर देख लेते हैं लास्ट के 2 अंक क्या है? 2x। लास्ट के अंक क्या है? 2x। अब यहां पर अगर जो मैं x की जगह पे 0 रख दूं, देखो
ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर जो मैं x की जगह पे 0 रख रहा हूं तो मुझे बन कितना जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। क्या 20 4 से विभाजित होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल विभाजित होता है, लेकिन ये मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये है कि अगर जो मैं यहाँ पर 0 रख दे रहा हूं x की जगह पे, अगर जो मैं 0 रख दूंगा, यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि x तो यहाँ पर भी है। जब यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 4 अंकों का नहीं बचेगा, ये फिर 3 अंकों का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 वैल्यू नहीं ले सकते हैं दोस्त। ओके, जब 0 वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो अगले नंबर पे बढ़ेंगे। अगला नंबर देखते हैं क्या रख सकते हैं इस पे। अगला अगर जो मैं बात करूं, अगला मैं नंबर रखूं, क्या रख लूं? अगर जो मैं इसी की जगह पे 4 रख लूं, इसी की जगह पे डायरेक्टली अगर जो मैं 4 रख लूं तो ये 4 से क्या विभाजित हो जाएगा? देखो जरा, अगर जो मैं x की जगह पे 4 रख रहा हूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 24 प्राप्त हो जाएगा दोस्त। कितना प्राप्त हो जाएगा? 24 प्राप्त हो जाएगा। और जब 24 प्राप्त हो जाएगा तो देख लेते हैं, 24 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 छंग 24 ना। तो यहाँ पर ये संख्या कौन सी बन जाएगी? फिर ये संख्या बन जाएगी, यहाँ पर मुझे 4 रखना पड़ेगा, x की भी यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा, 4 9 2 और 4, ये संख्या बन गई। लेकिन 4 से तो चलो डिवाइड हो जाएगी, 4 से तो ये डिवाइड हो जाएगी, लेकिन मुझे 9 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 भी डिवाइड करेंगे जब इस संख्या को 9 से, तो 9 का रूल क्या है कि अंकों का योग कटना चाहिए। तो भाई साहब देख लेते हैं, 4, ये तो 9 से कट जाएगा, 4 4 8 8 2 10, ये जो 10 आया है, 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये तो 1 होता है। 1 क्या 9 से डिवाइड होगा? तो यानी कि 9 से डिवाइड नहीं ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर हम 4 भी नहीं ले सकते हैं। जब x की वैल्यू जब 9 से विभाजित नहीं हो रहा तो मुझे x की वैल्यू 4 भी नहीं ले सकते हैं। तो x की वैल्यू अब क्या लें? तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई x की वैल्यू अगर जो मैं उठा के 8 रख लूं तो 8 9 2 और 8, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी मेरे प्यारे भाई। ये संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी और यह संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी दोस्त। ओके, यानी कि मुझे x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। क्या देख लेते हैं 4 से विभाजित हो जा रही? हाँ बिल्कुल, 4 7 28। ओके, अब इसको देख लेते, क्या 9 से विभाजित हो जाएगी? हाँ बिल्कुल 9 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 9 तो 9 से कट ही जाएगा। और 8 8 16 16 और 2 18, 18 भी 9 से कट जाता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई है, वो क्या आ गई है? x की वैल्यू मेरे पास वो कितनी आई है? 8 आई है, जो कि 36 से यहाँ पर x की वैल्यू अगर जो मैं 8 रख दूंगा तो यह संख्या 36 से विभाजित हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा, जब x की वैल्यू 8 निकल आई है, ओके, अब मुझसे क्वेश्चन और भी आगे बोला गया था। और आगे क्वेश्चन क्या है? यदि 7 अंक की संख्या, 7 अंकों की संख्या क्या दे रखी है? y56 9z यह संख्या जो भी दे रखी है यह 11 से विभाज्य है, बट 11 से विभाजित तो है, बट y प्लस जेड का जो भी मान मुझे लेना है वो मैक्सिमम मान लेना, यानी कि अधिकतम मान लेना है मेरे प्यारे भाई। ओके, तो 11 का रूल क्या है? अंकों का अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे मेरे प्यारे भाई। y प्लस 6 प्लस वाई हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, z को भी जोड़ेंगे और मुझे 4 को भी जोड़ना है मेरे प्यारे भाई। जोड़ेंगे तो 6 4 10 और y प्लस जेड 10 प्लस कितना हो जाएगा? y प्लस जेड हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया है ऑड प्लेसेस का सम। ओके, अब हम कर लेते हैं इवन प्लेसेस का सम। 5 और 9 ये 14 हो जाएगा, 9 और 5 14, और 14 में जब 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर मुझे 14 ही लेना। अब यहाँ पर डिफरेंस मुझे लेना है, क्या बनाना है मुझे? या तो 0 बने या फिर कोई 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए यहाँ पर ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ऐसा वैल्यू क्या ले लूं? देखो जरा कि 11 से या तो मेरा 0 बन जाए। देखो 0 बनेगा तो हर एक संख्या से डिवाइड हो जाता है 0, या तो मेरा 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो मैं y प्लस जेड की वैल्यू क्या ले लूं? और जो यहाँ पर हम y प्लस जेड की वैल्यू अगर जो हम 15 ले लें,
15 से हम मैक्सिमम वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं। अगर जो मैं इसके ऊपर वैल्यू कोई रख दूंगा तो ये सेटिस्फाई भी नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। ओके, यानी कि एक y प्लस जेड की जो वैल्यू लेंगे वो हम 15 लेंगे, और 15 ये तो किसकी वैल्यू, y प्लस जेड की, और मुझे क्या करना है, इसमें जोड़ना है, ये 10 भी जोड़ना है। यानी कि अगर जो मैं 15 में जब 10 जोड़ दूंगा तो ये मेरा 25 हो जाएगा, और जो मैं 25 में से अगर जो मैं 14 घटा दूंगा तो ये कितना बच जाएगा, 25 में से जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, जो कि 11 बचा है 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 15 लेंगे मेरे प्यारे भाई। ओके, अगर जो मैं यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू 4 ले रहा हूं तो 10 में 10 और 4 ये 14 हो जाएगा, 14 में से 14 जाएगा 0 तो बन जाएगा, लेकिन ये तो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर हम 15 के अलावा कोई और वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ओके, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू y प्लस जेड की क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था 2x y प्लस जेड का मान हमसे पूछा गया था। देखो 2 और x की वैल्यू मैंने अभी निकाली 8 निकली थी, प्लस y प्लस जेड की वैल्यू क्या निकली है, 15 निकली है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 15 और ये जोड़ देंगे जब इसमें तो 16 और 15 ये 31 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का 31 आंसर करेक्ट हो जाएगा, और वो किस ऑप्शन में मिला, वो फर्स्ट ऑप्शन में मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो हम अब अगला कॉन्सेप्ट कोई सीखते हैं दोस्त, फिर हम क्वेश्चन की उसी बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे भाई। ओके, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट अगला, वो हम सीखेंगे और फिर हम उसी बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ओके दोस्त, अगर जो मेरे प्यारे भाई मैंने कोई 2 अंकों की कोई संख्या दे दिया, जैसे मैंने कोई 2 अंकों की संख्या दे दिया, और उसी अंक को मैं जैसे मैंने कोई संख्या दे दिया आपके सामने, ये जैसे मैंने कोई संख्या दिया आपके सामने कि कोई संख्या है 73 है, और उसी 73 को 2 अंकों की संख्या है, इसी संख्या को रिपीट कर दिया गया है, इसी संख्या को रिपीट कर दिया गया है। अब ये कितने अंकों की बन गई है, 4 अंकों की बन गई, यानी कि 2 अंकों की संख्या जो थी उसी संख्या को रिपीट कर दिया गया है, वो अंकों की कितनी बन गई है संख्या, 4 अंकों की संख्या बन गई है मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा इस बात का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, इस बात का मतलब ये है, अगर जो कोई संख्या आपको इस तरह से दिखाई देती है तो इस बात का मतलब है वो संख्या 73 गुणा 101 लिखा हुआ है। 73 की गुणा जब हम 101 से कराएंगे तो यही संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। वो कैसे प्राप्त होती है वो हम देखते हैं। देखो 73 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 73 100 और प्लस का 73, क्योंकि लिखा तो अब भी वही है 7300 के आगे डबल जीरो बढ़ा दिया, और ये मैंने क्या कर दिया 73 प्लस में लिख दिया। अगर जो मैं इस संख्या में 73 कॉमन ले लूं, इस संख्या में अगर जो मैं 73 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 73 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा है 100, यहां पर बचा है 100, अरे यहां से एक तो कुछ नहीं तो एक तो बचा ही है, और बचा हुआ है डबल जीरो। जब यहां से डबल जीरो बचा है और प्लस, यहां पर प्लस लगा देंगे। यहां पर 73 को तो हमने कॉमन निकाल लिया, यानी कि एक बचा हुआ है। जब इसको जोड़ेंगे तो 73 गुणा 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर जो कोई 2 अंकों की संख्या है उसी संख्या को अगर जो रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई है तो इस बात का मतलब ये है कि उसमें 101 की गुणा हुई है मेरे प्यारे भाई। ओके दोस्त, अच्छा अगर जो मैं अगला एग्जांपल लूं आपके सामने, अगर जो मैं एग्जांपल लूं आपके सामने कुछ ऐसा, अगला एग्जांपल जैसे मैंने लिया 53 की गुणा हमने 53 से ही 53 और 53 को मैंने रिपीट कर दिया मेरे प्यारे भाई। ओके, इस बात का भी मतलब क्या है, इस बात का मतलब यही है कि 53 गुणा वो संख्या 101 लिखा हुआ है, 53 की गुणा जब हम 101 से कराएंगे तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, सिंपल बात है। ओके दोस्त, अच्छा अगर जो
अगर जो यहीं पर उसी संख्या को 2 बार और रिपीट कर दिया जाए, जैसे मैंने बोला आपसे कि 42 लिखा है और 42 ये 2 अंकों की संख्या, अगर जो मैं इसी को 2 बार रिपीट कर दूं, 2 बार रिपीट करने का मतलब क्या है, 42 42 42। अब ये जो 42 था इसी को मैंने रिपीट कर दिया, अब ये 6 अंकों की मैंने संख्या बना दिया दोस्तों। ओके, अब ये संख्या 6 अंकों की बन गई है। इस बात का मतलब क्या है, इसमें अगर जो मैं 42 को कॉमन ले लूं, इस बात का मतलब ये है कि ये लिखा क्या हुआ, 42 गुना 10101 ये संख्या लिखी हुई है दोस्तों। ओके, अच्छा कैसे, ये ऐसे लिखी हुई है जैसे मैंने 42 को लिखा और इसके बाद में 42 के आगे मैंने 4 जीरो बढ़ा दिया, 42 के आगे मैंने 4 जीरो बढ़ा दिया और इस 42 को मैं लिख रहा हूं, अब इस 42 को लिख रहा हूं तो अब मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा इसके आगे और इस 42 को लिख रहा हूं मैं। ध्यान से देखते जाना मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा अगर जो इसमें इस समय अगर जो मैं 42 को कॉमन ले लूं, 42 को अगर जो मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मेरे पास, 42 को जब कॉमन लेंगे तो ये यहां पर 1 बचा हुआ है, यहां पर कितने बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे दोस्तों। ओके, यहां पर जब मैंने 42 को कॉमन लिया तो एक तो बचा ही है, डबल जीरो बचेगा, यहां पर भी 42 को कॉमन ले लिया तो एक तो बचा ही है, कुछ नहीं तो बचा तो। ओके, अच्छा जब इसको हम जोड़ेंगे 42 के आगे 42 गुणा में इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,101। जब इसको जोड़ेंगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 10101। यानी कि इसीलिए मैंने बोला कि कोई संख्या अगर जो 2 अंकों की है उस संख्या को अगर जो रिपीट करके बनाया जा रहा है 6 अंकों की संख्या, तो उसमें 10101 की गुणा हुई है मेरे प्यारे भाई। ओके, ये बात सिंपल है आप लोगों को, आई होप, मैं आशा करता हूं ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा अगर जो इसी बेस्ड और जो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिया हूं, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि ये संख्या जो है ये किससे विभाज्य होगी हमेशा दोस्तों। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, अगर जो कोई संख्या ए बी और ए बी 6 अंकों की संख्या है और ए बी को रिपीट करके कितने अंकों की संख्या बनाई गई, 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। ओके दोस्त, अच्छा यह संख्या किससे विभाज्य होगी, तो यह संख्या ना तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से विभाज्य होगी, ना तो ये सेकंड वाले, ना तो ये थर्ड वाले, और ये संख्या जो है वो 10101 से विभाजित होगी दोस्तों। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, अच्छा अब दोस्त आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जो बहुत ही प्यारा नंबर है, आप लोगों ने इस नंबर के बारे में पढ़ रखा है, अगर जो हम कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जो 7 गुणा 11 गुणा 13 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, ये तीनों नंबर ऐसे हैं ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ओके, अगर जो इन तीनों नंबरों की गुणा, अगर जो इन तीनों नंबरों की गुणा अगर जो मैं करा रहा हूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, वो 1001 प्राप्त होगा। ये आप अगर जो नहीं यकीन करते हैं तो अपने कॉपी में उठाइए और इसको गुणा करना लग जाइए दोस्तों। ओके, यही आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, 7 11 और 13 इन तीनों की नंबर की अगर जो गुणा मैं कराता हूं तो मुझे 1001 प्राप्त होता है। ओके दोस्त, अच्छा अगर जो मैं 1001 में, अगर जो मैं 1001 में किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा करा दे, किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा करा दे, जैसे मैंने मान लिया कि 753 है, इस संख्या में 753 में मैंने क्या कर दिया, 1001 की गुणा करा दिया,
753 में हमने 1001 की गुणा करा दिया, तो ये जो 1000 की जब गुणा कराएंगे तो ये 753 है, ये 753 जो है यही अगर जो संख्या 1001 की गुणा कराएंगे तो यह संख्या रिपीट कर जाएगी, यानी कि 753 फिर से आ जाएगा। किसी भी संख्या में अगर जो आप 3 अंकों की वो संख्या है और 1001 से गुणा करा रहे हैं तो वह संख्या फिर से रिपीट कर जाएगी, 3 अंकों बाद वही संख्या आएगी। अगर जो नहीं यकीन करते हैं तो अपने कॉपी में करके देख लीजिए गुणा, आपको यही प्राप्त होगा, यानी कि ये संख्या रिपीट कर जाएगी दोस्तों। ओके, अच्छा ये संख्या जो लिखी हुई है इसका रीजन हम बता देते हैं। जैसे 1000 ये 1 लिखा हुआ है, 1001 लिखा हुआ है, इस बात को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 1001 को क्या 1001 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे कैसे सर? ऐसे 1000 प्लस का 1 और उसमें मुझे करने क्या है? गुणा करानी, किससे? 753 से। यानी कि जब इस नंबर की गुणा जब 1 से होगी, क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे तो 3 जीरो तो मेरा तय है, आना है, फिक्स है, यानी कि 3 जीरो तो आएंगे ही। 753 और उसके आगे 3 जीरो आएंगे और प्लस 753 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो यहां पर भी मुझे कितना प्राप्त होगा? 3 ही, 753 ही प्राप्त होगा। जब इसको वापस से जोड़ेंगे तब मेरे प्यारे भाई आपको नहीं लगता है क्या यही प्राप्त हो जाएगा जो भी अभी मैंने आपको पहले लिखकर बताया कि 753 और 753, यानी कि ये संख्या रिपीट कर जाएगी, ये 6 अंकों की बन जाएगी दोस्तों। ओके, तो इसी बेस्ड एक हम क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको बताइएगा दोस्त, जल्दी से वीडियो को पोस्ट करें और फिर आंसर खुद से दें दोस्तों। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, 3 अंकों की कोई संख्या है और उसको दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 347, 347 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? 347, 347 ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ओनली 7, नहीं, ओनली 7 नहीं, इसके अलावा भी डिवाइड हो सकता है दोस्तों। ओके, बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है ओनली 11, नहीं ये भी गलत है। ओनली 13 यानी कि ओनली 13, नहीं ये भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन कौन सा है? वो डी ऑप्शन है। वो क्या है? 1001 से विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः मेरे प्यारे भाई कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो आपको सच में क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें और शेयर करें अपने यार दोस्तों में। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद दोस्तों।